हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, CUET MCA 2025 अभी तक तो नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, बट मार्च में जो है इसका एग्ज़ाम होता है। कब होता है हमारा एग्ज़ाम? मार्च में इसका एग्ज़ाम हो ही जाता है। उसके बाद जो है जैन या फेब में आपको देखने को मिलेगा। जैन में आपको लास्ट वीक ऑफ जनवरी से आपका इस नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर लास्ट वीक से फॉर्म वगैरह फिल होना स्टार्ट हो जाता है। फरवरी तक चलता है और फिर मार्च में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है। लास्ट वीक ऑफ मार्च के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है हर एक साल। तो अभी भी हमारे पास है पूरा, अभी मान लो कि अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हो या फिर अभी ही देख रहे हो, तो अभी आपके पास 15 दिन बचा है दिसंबर का। फिर ठीक है, पूरा एक मंथ बचा है आपका जैन का, और फिर पूरा एक मंथ है फैब का, और फिर मार्च का भी है। मार्च का मान लो कि 20 से 25 दिन आपका बच जाएगा मार्च का। तो अभी भी हमारे पास इनफ टाइम है। जैन है पूरा है, फैब पूरा है और इसका आधा है। तो अभी भी लगभग हमारे पास प्रॉपर अच्छा टाइम है, अभी आप ये कवर कर सकते हो। तो आज जो हम लेकर के आए हैं वीडियो, 3 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान, ठीक है। 3 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान। दिसंबर में आपको क्या करना है, जैन में क्या करना है, और फिर आपको फैब में क्या करना है, फिर मार्च में क्या करना है। अगर ऐसे देखोगे तो हमारे पास है 4 मंथ, ठीक है। तो इसमें से जितना दिन कम बचा है उसी को अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 3 मंथ्स के आसपास हमारे पास पूरा भी टाइम है। तो इसमें मॉक टेस्ट भी देना है आपको, इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट भी देना है, तो सिलेबस को भी कवर करना है। तो सब चीज़ कैसे करना है वो हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो CUET के अगर आप एस्पिरेंट हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है फ्री, वो भी जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो नोट्स वगैरह हो गए या फिर जो हमारे ऑफर्स आते रहते हैं तो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको। फ्री टेस्ट सीरीज भी हम लोग बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको उसकी भी अपडेट मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो है इसका SCQP096 जो है इसका 09 इसका कोड है CUET का, तो देख लेना आप लोग। और अभी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन प्लान बता देता हूँ। अगर आप बिगनर हो, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हो, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स को जो है आप पढ़ सकते हो, कहाँ से जो है आप लोग को पढ़ना है, ये सब चीज़ पूरा डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मेक श्योर करना, कमेंट करना मत भूलना। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको कुछ भी हमारे चैनल से प्रॉफिट मिल रहा है या फिर कुछ भी आपको कुछ भी मदद मिल रहा है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करो यार, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो दिसंबर प्रिपरेशन प्लान की मैं बात करूं तो दिसंबर में अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 15 दिन के आसपास अभी भी टाइम है आपका, ठीक है। तो 15 दिन के टाइम है, तो ये 15 दिनों में आपको क्या क्या करना है वो चीज़ देखो अलजेब्रा आप कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम नहीं कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो इवन, क्योंकि 15 दिन भी बहुत होते हैं। आप अगर टाइम दोगे 7 से 8 घंटा डेली दोगे तो जो भी बता रहा हूँ ईजिली कवर हो जाएंगे। बहुत टफ चीज़ नहीं है। अलजेब्रा कंप्लीट करो। अलजेब्रा में आपका क्या क्या आ जाएगा, सीक्वेंस सीरीज आ जाएगा, PNC आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, इंडेक्सेस आ जाएगा, और जो चैप्टर्स हैं अलजेब्रा के अंदर में वो सब कोशिश करो करने का। ये सब करने के बाद क्या करो, फिर वीकली टेस्ट दो। जो हमारा वीकली टेस्ट हो रहा है ना, अभी MCA ज्ञान पे जाओगे, MCAGyan.in पे CUET का कोर्स के अंदर वीकली टेस्ट हो रहा है। जैसे आपने क्या किया, PNC कंप्लीट कर लिया, ठीक है। PNC कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस रहेगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, उसमें जितने क्वेश्चन है वो कर लिए। फिर आपका टेस्ट होगा वीकली टेस्ट, जो होता है वीकली टेस्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप नए होंगे तो आपको मिल जाएगा वो टेस्ट। फिर वो टेस्ट दो। उसमें से क्या होता है, 20 क्वेश्चंस के आसपास आपके रहते हैं, 10 से 15 या फिर 20 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आपको 40 मार्क्स के रहते हैं। फिर इसमें से आप अंदाज़ा लगाओ कि हमने जो टॉपिक पढ़ा, जैसे PNC पढ़ा, तो PNC में हमने फिर टॉपिक वाइज टेस्ट से प्रैक्टिस भी किया, फिर टेस्ट दिया, फिर अलग से टेस्ट भी दिया, तो कितने मार्क्स बन रहे हैं और फिर क्यों नहीं बन रहे उसका एनालिसिस करो। फिर क्या होगा, आप अगर इसको पढ़ने के बाद आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बुक से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फिर टेस्ट दो। इससे क्या होगा, ये टॉपिक जो है आपको पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं करना है कि बहुत टाइम तक करना है, आपको जल्दी जल्दी ही करना है। जितना जल्दी कर सकते हो उतना कवर करने की कोशिश करना है। ये चीज़ जो मैंने बताया ये हर एक चैप्टर में आपको फॉलो करना है। फिर अलजेब्रा जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद कोशिश करो कि सेट थ्योरी अगर हो सकता है दिसंबर में तो कंप्लीट करो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और ये रहा मैथ्स के आपको 2 टॉपिक करना है। इसमें है ही कितना, जब बहुत ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं, CUET के अंदर कम ही टॉपिक है। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ अगर करोगे तो आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे,
मतलब थोड़ा-थोड़ा जो है ये सब टॉपिक्स है रीज़निंग के, ये सब आप कर सकते हो, ये सब देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ही देखना, क्योंकि ज़्यादातर आप फ़ोकस करना मैथ्स पे और फिर आप कंप्यूटर पे, ये दोनों पे ज़्यादा फ़ोकस करना तो सही है। अगर टाइम मिलता है तो फिर इन सब चैप्टर्स को आप देख सकते हो, ये सब ईज़ी भी है। एक-एक बार अगर आप देख लोगे, फिर आप जब मॉक बनाओगे तो मॉक से पूरा कवर जो है आपका हो जाएगा। कंप्यूटर की बात करूँ तो मैं कंप्यूटर में आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी वीडियोज़ हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे डाल रखे हैं अपने सीयूईटी के कोर्स के अंदर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप बोल सकते हो कंप्यूटर के लिए। इससे क्वेश्चंस 110% आएंगे ही आएंगे। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये तो एक बहुत ही बड़ा समंदर है, बट इसमें से जितना जो इम्पॉर्टेंट है वही सब हम लोगों ने वहाँ पे करवा रखा है, तो आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो सटीक है, जैसे ट्री ग्राफ वगैरह हो गया, रिकर्सन वगैरह हो गए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर एरे स्ट्रिंग्स हो गए, तो ये सब जो आपको पढ़ाया गया वहाँ पे बहुत अच्छे से। तो एक बार जा कर के आप ज़रूर से देखना, डेटा स्ट्रक्चर को करना और कंप्लीट करना। फिर एमसीक्यूज़ वगैरह जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसे भी आप प्रैक्टिस करना। फिर जो हमारा टेस्ट हो रहा है, अभी मॉक टेस्ट भी चल रहा है, अभी 3 मॉक टेस्ट जो है सीयूईटी के अंदर डल चुके हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो, कुछ हद तक कंप्लीट कर लिए हो, तो आप जो है ये सब चीज़ें कर सकते हो, ये भी दे सकते हो। ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी, आप mcgyan.in के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फिर अगर मैं बात करूँ जनवरी प्लान की, तो जनवरी प्लान में आपको स्टार्ट करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, फिर आपका पैराबोला, ये सब जो है ये सब आपको पढ़ना है जनवरी के मंथ में, इसे कंप्लीट करना है। साथ साथ में आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी कर लेनी है। ये 2 चीज़ आपको करना है जनवरी के अंदर। और मेक श्योर करना कि रिवीजन करना मत भूलना। जो भी दिसंबर में आपने पढ़ा है उसको आप सैटरडे ले लो या फिर संडे ले लो, आप उसे रिवीजन करते रहना। नहीं करोगे तो आप फिर भूल जाओगे, ठीक है। रीजनिंग में उसी तरीके से डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलोजिज्म्स, वेन डायग्राम, ये सब चीज़ें आप रीजनिंग में देख सकते हो। फिर मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको सीयूईटी अगर दे रहे हो तो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के दम पे ही आपका निकल जाएगा एग्जाम। अगर आपका ये दोनों स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो ये रीजनिंग बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन आता है, बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। कंप्यूटर की बात करूँ तो डेटा स्ट्रक्चर आपने दिसंबर में जितना पढ़ा है, अगर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको जैन में भी डेटा स्ट्रक्चर करना है, और फिर साथ साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही है जनवरी तक। मेक श्योर करना कि 25 जनवरी के आसपास जो भी ये प्रिपरेशन प्लान है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ट्राई करो, जब भी देखो टारगेट बनाना सीखो, लाइफ में हमेशा टारगेट बनाना सीखो कि टारगेट हमें इस दिन को अचीव करना है। अगर उस टारगेट के आसपास रहोगे तो फिर आप उस हिसाब से अपने बॉडी को वर्क करोगे, उस हिसाब से आपके बॉडी को मेंटेन करके रखोगे, उस हिसाब से आप काम करने की कोशिश करोगे। जैसे ही आप 25 जनवरी को टारगेट बढ़ाया कि मैंने इतने दिन में कंप्लीट करना है इतने सारे जो भी ये प्रिपरेशन प्लान है, जो भी इतने सारे टॉपिक्स है, तो कोशिश होगा आप लगोगे उसके, उस हिसाब से फिर आप लगोगे, दिन में पढ़ाई करोगे, फिर उस हिसाब से आप प्रिपरेशन भी करोगे। तो कोशिश करो कि ट्राई करो, और एक प्रिपरेशन प्लान और एक एक वे के थ्रू, मतलब ऐसा ही नहीं लग जाना है, एक प्लान के थ्रू आप पढ़ाई करो। किसी को एग्ज़ाम निकालना है, युद्ध की तरह से लो, एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको मार्च में युद्ध लड़ने जाना है, तो उससे पहले आपकी तैयारी जो है वो पूरी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, फिर जो वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट का स्केड्यूल जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगे कि कौन कौन से दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है, तो वो सब आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे ग्रुप पे। तो उसी अकॉर्डिंग आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना। फिर मॉक टेस्ट जो होगा, अभी तो संडे कोई मॉक टेस्ट होगा एक, तो वो दो, फिर उसको एनालिसिस करो, ठीक है। फिर रहा फरवरी का प्लान। फरवरी में आपको कैलकुलस से स्टार्ट कर देना है, कैलकुलस ख़त्म भी कर देना है, और कोशिश करो कि 15 से 20 दिन में आपको कैलकुलस कंप्लीट हो जाए, ताकि रिवीजन के लिए आपको पूरा टाइम मिल जाए अच्छे से। फिर आपने जितने भी दिसंबर में पढ़ा, जैन में पढ़ा, और फिर फैब में जितना भी पढ़ा वो आपको रिवाइज भी करना है। रीजनिंग में ये करना है। कंप्यूटर में ये 3 टॉपिक ही है टोटल, डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजिटल फंडामेंटल्स है, ये आपको साथ में अब ले करके चलना है। फैब में तीनों चीज़ पढ़नी है कंप्यूटर की, ठीक है। फिर रिवीजन भी करना है साथ में, टाइम देखो आप खुद निकालो, क्योंकि टाइम कम है तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, नो डाउट आपको इतना करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक मंथ में एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, अब वो टाइम गया, अब टाइम कम है, आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करना। फिर वीकली टेस्ट जो होंगे वो चीज़ देना, फिर मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें आप दे सकते हो वहाँ से। तो यहाँ तक फरवरी तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मार्च जो पूरा रहेगा वो पूरा रिवीजन होगा, डेली हम लोग एक रिवीजन करेंगे, प्लस एक मॉक टेस्ट देंगे। देखो इससे क्या होगा, जब भी आप जैसे मॉक टेस्ट दिए, ठीक है, मॉक टेस्ट दिए, कोई भी मॉक टेस्ट दिए, फिर उसका जब आप एनालिसिस करोगे,
स्पेलिंग देख लेना। एनालिसिस करोगे तो इसमें भी आपका रिवीजन ही हो रहा होगा। जैसे आपने मॉक टेस्ट डाला तो उसमें से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन मिलेंगे, डीएसए के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको फिर पीएनसी के क्वेश्चन मिलेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के मिलेंगे, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन मिलेंगे। जब क्वेश्चन सभी टॉपिक से मिलेंगे, जब आप एनालिसिस करोगे तो उसका रिवीजन ही होगा एक तरीके से। ठीक है, तो रिवीजन आपको एक अलग से टॉपिक वाइज रिवीजन करनी है, फिर अलग से जब मॉक में क्वेश्चन आएंगे उस टाइम पे रिवीजन करनी है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब जब एक दो मॉक टेस्ट दोगे ना, अब फिर एनालिसिस करोगे ना, तो खुद पता चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। अब जो हमारे वीडियोस आएंगे आने वाले टाइम में, वो ज़्यादातर मॉक से रिलेटेड आएंगे। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, मॉक में नंबर कैसे बढ़ाएं, मॉक को एनालिसिस कैसे करें। तो ये सब चीज़ से अब पहले से आप रेडी रखो। अगर आपका सिलेबस थोड़ा भी कंप्लीट होगा तो मॉक टेस्ट देने में मज़ा आएगा। सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो फिर आप खुद में डिमोटिवेट रहोगे, खुद में कुछ रहोगे, तो वो मतलब नहीं बनता है, वो सब चीज़ें फिर मज़ा नहीं आती है। तो इसलिए मॉक टेस्ट दो, आराम से दो, उसको एनालिसिस करो, फिर जो है नंबर खुद ब खुद इंक्रीज़ होगा। डोंट वरी, मैं हूँ हमेशा आप लोगों के साथ, कहाँ पे कभी भी कुछ भी कर सकते हो। देखो ये हमारे कोर्सेज हैं एमसीए ज्ञान के रिलेटेड, सीयूईटी पीजी का, फिर आपका फाउंडेशन बैच महाराष्ट्र सिटी का, जामिया का और निमसेट का। तो और एक चीज़ मैं बता दूँ, जितना भी मैंने ये टॉपिक यहाँ पे बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा सीयूईटी पीजी का, आप जा करके वहाँ पे कंटेंट देखना, सारा चीज़ अपलोडेड है। जो अपलोडेड नहीं है वो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। तो जा करके कंटेंट देखो, कंटेंट देखने के बाद टेस्ट सीरीज़ दो। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए ही चाहिए। और एक अफेक्टिव प्राइस में हम लोग कोर्स और टेस्ट सीरीज़ दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जा करके एक बार चेकआउट करो हमारे वेबसाइट को। कहाँ जाना है, mcgyan.in पे जाना है, mcgyan.in पे जाओ और फिर अपने जो है DU जाना है, BHU जाना है, JNU जाना है, जहाँ भी जाना है उसके लिए लग जाओ। अभी से लगोगे तो ही जो है कुछ कल्याण होगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये सब चीज़ें करो। थैंक यू।